प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक इंग्लिश का पजल सॉल्व करते हैं। यहां है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज माई फ्रेंड। थर्ड है ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड। और फोर्थ है ही इज माई फ्रेंड। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि माइन यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, वन ऑफ का यूज हुआ है कि बाद में नाउन कैसा आएगा, फिर यहाँ माई में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया यानी पजेसिव केस का भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर है कि अ ऑब्लिग एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्रीपोजिशन प्लस पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन। तो यह मीनिंग क्या देता है? तो यह मीनिंग देगा वन ऑफ मेनी का। किसका मीनिंग देगा? वन ऑफ मेनी। अब आप लोग देखिए, बतलाइए कि यहां पर क्या सही जवाब होगा। तो ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो ए एन के बाद क्या आया है? सिंगुलर नाउन आया है। उसके बाद क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है। और उसके बाद यहां पर प्रोनाउन आया है। यह किस केस में होना चाहिए? पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है माई और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होता है माइन। यानी कि यह दिया हुआ सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग क्या होगा तो यह भी समझ लीजिए। यहां पर ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो he is a friend of mine equivalent to he is one of my friends। इसका मतलब हो गया कि वह जो है हमारे बहुत सारे मित्रों में से एक है। वह मेरा मित्र है कह देंगे तो गलत होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि वह हमारे बहुत सारे मित्रों में से एक है। अब देखिए कि ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि जो दिया हुआ आपका यहां पर था, क्या था कि ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, इसी स्ट्रक्चर पर था, यानी कि यह सेंटेंस सही है। दूसरा गलत क्यों है तो यह ध्यान दीजिए, ही इज माइन फ्रेंड और यहां पर नाउन आया है, कोई प्रीपोजिशन तो है नहीं। तो नाउन आया है तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाएगा और माइन का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो माई होता है। अगर हम इस सेंटेंस में लिखते हैं कि ही इज माई फ्रेंड तो यह वाक्य ग्रामेटिकली सही था, लेकिन यह मीनिंग नहीं देता। दूसरा देखिए कि ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड। तो आप जानते हैं कि पहले हम बतला चुके हैं कि वन ऑफ के बाद कैसा नाउन या प्रोनाउन आता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो ऑलवेज प्लूरल, यानी कि यहां पर पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अगर प्रोनाउन आएगा तो पजेसिव वह भी क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा और वहां पर किस फॉर्म में रहेगा? बतलाइए। ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। लेकिन यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन आया है, इस चीज पर गौर कीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर पर जब रहेगा तो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन जरूर रहेगा और वैसी स्थिति में यहां पर क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन आता है तो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, वह पजेसिव एडजेक्टिव का काम नहीं करता, वह भी पजेसिव प्रोनाउन का ही काम वहां पर करता है। दूसरा सेंटेंस आपको एक नाउन पर दे रहे हैं, इसको समझिए। अगर लिखते हैं शी इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ मोहन। शी इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ मोहन। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि क्या वह मोहन की गर्लफ्रेंड है? नहीं बच्चों, यहां यह मीनिंग नहीं होगा कि वह मोहन की गर्लफ्रेंड है। वह मोहन की बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स में से एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों में अंतर? अगर यही लिखा जाता इस तरह से कि शी इज मोहन्स गर्लफ्रेंड, तो सीज मोहन्स गर्लफ्रेंड का मतलब हुआ कि वह मोहन की गर्लफ्रेंड है। नहीं, एक लड़की है जो कि मोहन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन इस वाक्य में क्या मीनिंग निकलेगा कि मोहन के बहुत सारे गर्लफ्रेंड में से वह एक है। इस चीज को ध्यान रखना।
ठीक है। अब चलो बैक चलते हैं, इसको देखो। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड था, तो वन ऑफ के बाद यह फ्रेंड क्या होना चाहिए था? प्लूरल होना चाहिए था, इसीलिए वह गलत है। ही इज माई फ्रेंड, अब माई में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, किसी में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नेवर कभी नहीं किया जाता है, याद रखना मेरे बच्चों। अक्सर तुम लोगों से यह गलती हो जाती है, जैसे योर्स जहां पर आया, योर्स, योर्स और योर्स इस तरह से दिया हुआ है, तो बतलाओ इसमें कौन सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये योर्स सही है, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो चाहे वह पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म हो या पजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म हो, जो पहले नाउन केस में बतलाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा। इस शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो पजल हम लोग कर रहे थे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ओके, समझ गए? ओके, दैट्स ऑल।